हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 को हम कवर कर रहे थे, जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर के ऑलरेडी हमने दो वीडियो कवर कर लिए हैं और उन दो वीडियो में, उन दो पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया उसका हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में जो टॉपिक कवर किए थे वो थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बाद रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और लास्ट था हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां तक इस चैप्टर का जो है ये हमारा थ्योरी पोर्शन था। उसके बाद हमारे इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आता है वो है पार्ट 3। इस पार्ट में हम देखेंगे कि सारे अकाउंट के बारे में हम देखेंगे और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारा चीज हम इसमें देखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ा होगा तो वहां पे इस अकाउंट को जरूर बनाया होगा। अब वहां पे आपने बनाया या आपको आता है या आपको नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, तो इसका टेंशन ना ले। अब यहाँ पर भी हम इस अकाउंट को बनाएंगे और इस अकाउंट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि इस अकाउंट का मतलब क्या है, इस अकाउंट को क्यों बनाते हैं, इस अकाउंट में क्या क्या चीज आती है, उसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। 1% का भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम हमारे टॉपिक को देखते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, होता है बिजनेस का। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता करने के लिए बनाया जाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होता है। हमने तो सुना कि भाई प्रॉफिट होता है बिजनेस का, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है? अब एक और चीज दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो फिर सोचोगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो इन तीनों पॉइंट को हम पहले समझते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एकदम हलवा लगेगा, एकदम आसानी से बन जाएगा कोई सा भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। दो लोग हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों ने मिलकर बिजनेस किया। दोनों ने मिलकर बिजनेस किया। अब क्या हुआ? बिजनेस 1 साल चलाया। 1 साल के बाद इन दोनों ने जब अकाउंटिंग किया तो इसको पता चला कि बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख हुआ। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख हुआ। अभी ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जैसे मान लो कि इन दोनों ने जो बिजनेस खोला तो इसमें जो सामान ला के रखा बेचने के लिए, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ पैकेज वाले आइटम है, तो ये सामान खरीद के लाया होलसेलर से। तो होलसेल से जो सामान खरीद के लाया, मान लो कि होलसेल से 5 लाख का सामान खरीद के लाया, 5 लाख रुपए का ये सामान खरीद के लाया। अब 5 लाख रुपए का सामान खरीद के लाया तो इसने परचेज में लिखा कि 5 लाख का सामान खरीद के लाया। उसी सामान को जब सेल किया तो पता चला कि उसने उस सामान को 10 लाख में बेचा, सेल किया। तो यहां से उसने निकाला कि 5 लाख में हमने सामान खरीद के लाया, 10 लाख में हमने सामान बेचा, तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 5 लाख। इसको हम मान लिए 5 लाख। लेकिन अब हम यहाँ पर देख लिए कि 5 लाख प्रॉफिट हुआ। अब समझने वाली क्या बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये इसलिए बनाते हैं कि नेट प्रॉफिट का पता चले। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? अब देखो, ये जो सामान खरीद के लाया, ठीक है, ये जो सामान खरीद के लाया, इसको लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ा होगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए लाया होगा। और इसमें लोड करने के लिए, गाड़ी पे लोड करने के लिए सामान को वर्कर लगे होंगे, तो उसका एक्सपेंस इस सामान में ऐड नहीं हुआ होगा। उसके बाद ये जो बड़ी सी आप दुकान देख रहे हो, इस दुकान का रेंट होगा, तो इसे रेंट भी देना पड़ेगा। अब इस दुकान में वर्कर काम करेंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे, तो उसको सैलरी भी तो देना होगा। उसके बाद वर्कर है तो उसको वेजेस देना होगा। अगर हम अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट का भी तो खर्चा होगा। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, उसके बाद बैड डेट्स, उसके बाद डिप्रिसिएशन, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। तो ये जो खर्चा है,
ये जो खर्चा है इस खर्चा को हमने तो माइनस ही नहीं किया, तो उस खर्चा को हमने माइनस नहीं किया, हमने जितना में सामान लाया 5 लाख में सामान लाया 10 लाख में बेचा, देख लिया 5 लाख का प्रॉफिट, और ये जो खर्चा हुआ उसको माइनस करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट का पता चलेगा कि बिजनेस ने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया, यानी कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसीलिए बनाते हैं कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया, इस प्रॉफिट को सामान को बेचने तक में जो भी खर्चा हुआ, जो भी एक्सपेंसेस हुआ, उसको माइनस करके हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से समझ में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और कमीशन से कुछ मिल गया वो, तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट साइड लिख के हम माइनस कर देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख आया, 5 लाख आया, इस 5 लाख रुपए में से जितना हमने सैलरी दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया, जितना भी एक्सपेंसेस दिया, इस 5 लाख में से जब हम इस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब क्लास 11th में जो नेट प्रॉफिट आता था, तो उसने नेट प्रॉफिट को हम क्लास 11th में क्या होता था, अब एक और थोड़ा सा भी लेते हैं। क्लास 11th में नेट प्रॉफिट आता था, तो उस नेट प्रॉफिट को वहां पर जो हम अकाउंटिंग कर रहे होते थे, किए थे, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग किए थे, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही ऑनर हो। तो वहां पे जो नेट प्रॉफिट आता था तो उसको वो पार्टनर, वो जो बिजनेस ऑनर होता था वो लेकर चला जाता था। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग कैसे करना है। तो अब मान लो कि यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट 5 लाख आ गया और यहाँ पर 2 पार्टनर है, तो अब क्या होगा, इस 5 लाख को तो दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही पार्टनर था तो 5 लाख वो पार्टनर लेके चला जाता था। अब यहाँ पर 5 लाख है, पार्टनर 2 है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि इस नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा हमारा, उसको डिवाइड करने के लिए भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने डिफिनेशन समझा अभी। उसके बाद नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं, नेट लॉस किसे कहते हैं उसको समझा। उसके बाद हमने क्रॉस प्रॉफिट क्या होता है उसको समझा। अब इतना समझ लिए तो क्या हम इसके बेसिस पे जो हमने अभी समझा, जो भी हमने अभी समझा, क्या हम उसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है, जैसे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीपेयर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाओ। तो अब हमने जो भी पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, जो भी जाना है, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस इंफॉर्मेशन में कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा वर्ड है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें आता है एक्सपेंसेस यानी कि सैलरी, रेंट, कैरेज आउटवर्ड, एक वर्ड आ रहा है कैरेज आउटवर्ड जो किसी किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा। उसके बाद बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सब जानते हैं, इनकम, डिस्काउंट, रिसीव ये भी जानते हैं। उसके बाद है एक है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में है सैलरी आउटवर्ड, रेंट, प्रीपेड। तो ये 4 पॉइंट है जो कि कुछ स्टूडेंट को, जो कि एवरेज स्टूडेंट है, उनको नहीं पता होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस 4 पॉइंट को समझ लेंगे तो कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना लेगा। तो सबसे पहले हम उस 4 पॉइंट को देखते हैं। तो पहला क्या है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने का खर्चा। यानी कि कोई कोई कस्टमर हमारी दुकान से सामान लिया, ठीक है, अब बोला कि इसको हमारे घर तक डिलीवर कीजिए, ठीक है, हमारी दुकान से सामान खरीदा, ये सामान था, अब हमको उसके घर तक जो डिलीवर करने का जो खर्चा आएगा उसे हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आएगा उसको बोलते हैं हम कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, कस्टमर से पैसा मिलना था पर अब लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि एक बंदा है जिसका नाम है अमित, ठीक है, अमित, अब इसने हमारी दुकान में आया, बोला कि भाई हमको 5,000 का सामान दे दो,
लेकिन ये 5,000 रुपये हम आपको अभी नहीं देंगे, 2 महीने बाद देंगे। अब इसने बोला, प्रॉमिस किया कि 2 महीने बाद दे देंगे। 2 महीना हुआ, हमने इस अमित को बोला कि भाई 5,000 दे दो, अमित ने नहीं दिया। बोला कि 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद अमित के पास गया, भाई 5,000 दे दो, नहीं दिया। ऐसे करते करते मैंने 2 महीना वेट किया, 3 महीना वेट किया, अमित नहीं दिया। फिर अमित का रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, फिर अमित कॉल उठाना बंद कर दिया, फिर अमित उस शहर से दूसरे जगह चला गया। तो अब क्या होगा कि बिजनेस को पता है कि ये 5,000 इस अमित से लेना है, लेकिन एक पॉइंट पे आके, एक टाइम पे आके बिजनेस ओनर ये समझ जाता है, अकाउंटेंट ये समझ जाता है कि ये 5,000 उसको नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि कस्टमर से पैसा मिलना था पर अब नहीं मिलेगा, तो उसे ही हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया ना, तो ये लॉस में आता है, इसीलिए ये बैड डेब्ट्स। उसके बाद हमारा 2 और पॉइंट है जो कि एडजस्टमेंट में है, वो है एक प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या होता है, इसका मतलब है रेंट पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। यानी कि फैब का रेंट हमने जनवरी में दे दिया। यानी कि हमारा दुकान का रेंट था 20,000, हमारे दुकान का रेंट था 20,000। अब हमारे पास पैसा था, तो हमने क्या किया, जनवरी में हमने फैब का रेंट दे दिया। अब फरवरी में जब हम जाएंगे तो रेंट ऑनर रेंट हमसे नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अब किसी एम्प्लॉय का जनवरी का सैलरी देना था, लेकिन उसको हमने फैब हो गया, फैब में अकाउंटिंग हम कर, अभी तक वो पैसा नहीं दिया। तो क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम ऐड करेंगे। तो ये था 4 पॉइंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट होता है, तो उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है पार्टिकुलर अमाउंट। एक साइड हमारा हो जाता है डेबिट साइड और दूसरा हो जाता है क्रेडिट साइड। इतना सभी को पता होगा, अगर क्लास 11 में अकाउंटेंसी पढ़ा होगा तो। ये हो गया। अगर क्वेश्चन में डेट दिया हुआ तो उससे पहले डेट का एक कॉलम होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको इस अकाउंट में पुट करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जितना भी प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, और जो भी बिजनेस का खर्चा होता है, जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, और जो भी बिजनेस का खर्चा होता है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि बिजनेस का प्रॉफिट कौन कौन सा है। तो बिजनेस यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, और ये प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 80,000। और हमने क्वेश्चन बनाने से पहले इसी पर डिस्कशन किया था। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारा एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं। तो पहले हमने प्रॉफिट जो बिजनेस का है ग्रॉस प्रॉफिट उसको लिख लिया। अब हम देखेंगे कि बिजनेस का और कोई प्रॉफिट है क्या। तो और कोई प्रॉफिट जब हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे एक लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता कि इनकम क्या, लेकिन यहाँ पर देखो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि बिजनेस को डिस्काउंट मिला है, कितना का, 3,000 का। अब देखो कोई 5,000 का सामान था जिसको हमने खरीदा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए खरीदा। वो हमें पता है कि 5,000 का सामान है, लेकिन हमारा बिजनेस अच्छा था, हम बार बार उसी दुकान से सामान खरीद रहे थे होलसेलर से। तो क्या किया उसने, हमको उस पे 3,000 का डिस्काउंट दे दिया। 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये सामान हमें 2,000 में पड़ा। तो ये डिस्काउंट जो दिया, तो ये 3,000 हमारे लिए प्रॉफिट है कि नहीं है, तो ये प्रॉफिट कहलाता। तो इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट साइड लिख देंगे, इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट साइड लिख देंगे। हेलो, क्लास में है, बस 5 मिनट में कॉल करते हैं। ओके, आओ डिपार्टमेंट के पास। ओके, जल्दी आ क्लास में। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय, क्या है हमारा, डिस्काउंट रिसीव। इसका पूरा लिखिएगा, मैं फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इसका पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में मैं लिखा हूं। तो डिस्काउंट रिसीव कितना है हमारा, 3,000। अब ये हो गया प्रॉफिट। हमने 2 एंट्री हमने कर ली, एक डिस्काउंट रिसीव का, एक ग्रॉस प्रॉफिट का।
अब हमारे पास बचता है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या है, पहला सैलरी, तो इसके लिए हम 2 का यूज करते हैं, 2 सैलरी। अब सैलरी हमारा कितना है, 20,000, 20,000 हमारा सैलरी है। अब एडजस्टमेंट दिया हुआ, एडजस्टमेंट में सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, यानी कि 2,000 हमने पिछले महीने का भी देना है, तो उस 2,000 को तो हम ऐड करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 2,000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सैलरी कितना हो जाएगा, 22,000, 22,000। उसके बाद हमारा है रेंट, दूसरा एक्सपेंस क्या है, रेंट, टू रेंट। रेंट कितना है हमारे पास, 10,000, 10,000 रेंट है। अब यहाँ पर है रेंट प्रीपेड, यानी कि 1,000 रेंट हम ऑलरेडी पहले से पे किए हुए हैं, तो वो हमारा क्या होगा, लेस होगा, वो हमारा लेस होगा। तो क्या है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट लेस होगा 1,000, तो हमारे पास रेंट आ जाएगा 9,000 का। उसके बाद हमारा कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना दिया हुआ, 5,000, तो 5,000 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा बैड डेप्स, टू बैड डेप्स, बैड डेप्स कितना है, 2,000, 2,000। उसके बाद हमारा है अगला एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट पे हमारा 6,000 का खर्चा आया। अब देखो सारे खर्चा को हमने यहाँ पर लिख दिया, सारे खर्चे को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सारे खर्चे को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे। पहले हम प्रॉफिट जोड़ेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आया। अब हम पहले प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 80,000 और 3,000 कितना हुआ, 83,000, 83,000 हमारा ये आ गया। अब 83,000 में से इन खर्चे को माइनस करना, तो अब खर्चा मेरा कितना है, खर्चा मेरा कितना है, प्रॉफिट मेरा 83,000 हो गया, 83,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। खर्चा में हमारा 22,000 एक, 22,000 हमारा एक हो गया, 22,000 प्लस, उसके बाद 9,000 हो गया हमारा रेंट, 9,000 प्लस, उसके बाद 5,000 हमारा हो गया कैरेज आउटवर्ड, 5,000 कैरेज आउटवर्ड, 2,000 हो गया बैड डेप्स, बैड डेप्स 2,000, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 6,000। जब हम इसको माइनस करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे, एक मिनट, जब हम इसको माइनस करेंगे, एक मिनट, 22,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 6 2 8,000 माइनस 83,000, तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आएगा 83,000 में से इन सारे खर्चे को माइनस करेंगे, तो हमारे पास टू प्रॉफिट, टू हमारे पास प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 39,000, ये 39,000 का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 83,000, तो लास्ट में हमारा अकाउंट में मतलब दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था बिजनेस का, वो दोनों प्रॉफिट को ऐड किया, हमारा 83,000 प्रॉफिट आया। उसके बाद बिजनेस का जितना खर्चा था, अब बिजनेस के खर्चा में एडजस्टमेंट भी था, वो सारा चीज को हमने यहाँ पर लिखा, सारे खर्चे को। अब जब सारे खर्चे को हमने लिख दिया तो प्रॉफिट में से खर्चे को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद हमको लास्ट में पता चला कि हमारा नेट प्रॉफिट 39,000 का था। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यू अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो थैंक यू सो मच।